थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर सर। और मैं अभी जस्ट आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि जिस स्टाइल का राइडिंग हम करते हैं इसे फ्री राइड माउंटेन बाइकिंग कहते हैं। और इसमें आप पहाड़ के ऊपर बाइक चलाते हैं फुल स्पीड में, और इसमें काफ़ी जंप्स और काफ़ी कुछ स्टीप सेक्शंस होते हैं। ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये मेरा रेगुलर प्रैक्टिस वाला स्पॉट है। तो देख सकते हैं ये फर्स्ट ट्राई था जिसमें जजमेंट थोड़ी गलत हो गई थी, और इसीलिए गिर गया था मैं उसमें। और ये रहा मेरा सेकंड अटेम्प्ट उसी ड्रॉप के ऊपर। मेरे साथ चला रहे ये है अजय पडवल। इज नॉट देयर एनीमोर। ये बंदा जो मेरे साथ चला रहा है वो मेरा काफ़ी क्लोज, ऑलमोस्ट भाई जैसे ही था। और 2017 में वो ये जो बंदा है वो नहीं है अभी। उनका एक right. So hopefully you would have liked that video, and तो आपने देखा उसमें मैं एक ड्रॉप कर रहा था। इसे ये जो आप देख रहे हैं अभी ये स्क्रीन पे ये इसे हम ड्रॉप ऑफ कहते हैं। आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पर एक क्लिफ दिख रहा है आपको, मेरे पीछे एक बड़ा रॉक का एक क्लिफ दिख रहा है। सो एक सर्टेन स्पीड और जजमेंट का मुझे प्लानिंग करना होता है ये अटेम्प्ट करने से पहले। और इसका ये जो लैंडिंग देख रहे हैं आप यहाँ पर नीचे, यहाँ का पूरा लैंडिंग मैं पहले प्रेप करता हूँ, और आफ्टर प्लानिंग एंड एवरीथिंग उसके बाद ये वाला एक जो जो एक ड्रॉप ऑफ जिसे कहते हैं वो किया जाता है। सो दैट्स हाउ यू डू दैट इन द थिंग। ओके, ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक महाराष्ट्र का ही एक लोकेशन है ये, जहाँ पर आप देखेंगे सभी जगह पे एक लाल मिट्टी जैसा है। तो
मॉनसून के सीजन में यूजुअली ये पूरा पानी से भरा होता है और ये पूरा एक नदी नदी के अंदर रहता है, लेकिन समर में जब आप उसी लोकेशन पे जाते हो तो वहां पर पानी कुछ होता नहीं है, वहां पर आप साइकिल के साथ खेल सकते हैं। सो आप अगर देखेंगे यहाँ पर ये जो जो मैं ट्रिक कर रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट एक नेचुरल सा एक क्वार्टर पाइप जैसा बन चुका है, जिसके ऊपर मैं तेजी से ऐसे साइकिल लेके आता हूँ, यहाँ से जंप करके 180 डिग्री का टर्न करता हूँ और वापस बैक टू द बेस जाता हूँ। तो आप देखेंगे ये जो फ्री राइडिंग स्टाइल ऑफ राइडिंग जो मैं करता हूँ, इसमें मेनली राइडर का क्रिएटिविटी होता है। राइडर ने कितने डिफिकल्ट लाइन को चूज किया है और द जंप कितने स्टीप लाइन आप चला रहे हो और डिफिकल्टी लेवल, इन चीज़ों के ऊपर होता है ये जो फ्री राइड स्टाइल ऑफ राइडिंग है जो जो मैं करता हूँ। और आप देखेंगे ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये भी एक महाराष्ट्र में ही एक लोकेशन है। ये एक्चुअली एक ट्रैकिंग रूट है जिसे हमने रेकी करने के लिए हम वहां पर गए थे बाइक्स वगैरह लेके। और बारिश काफी था उस दिन, लेकिन जितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है ट्रैक चलाने को उतना ही ज्यादा मजा आता है उसमें। सो दिस इज वन ऑफ द डाउनहिल ट्रेल्स। आप देखेंगे कि ये जो ट्रेल है ये पहाड़ से उतरने के लिए हम यूज करते हैं फुल ट्रेल पे के। अब अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये एक स्टीप शूट कहते हैं हम इसे, क्योंकि इसमें आप एक बार आप ये लाइन जब स्टार्ट कर लेते हो नीचे की तरफ जाने के लिए, देर इज नो स्टॉपिंग। आप इसमें रुक नहीं सकते हो। आपने एक बार ये लाइन स्टार्ट कर दिया यहाँ पर से, यू हैव टू राइड द एंटायर सेक्शन। एंड इसमें काफी ड्रॉप्स और जंप्स होते हैं। आप देखेंगे काफी स्टीप, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80 डिग्रीज तक का है वो स्टीपनेस उसमें। और ये लाइन भी आप पहले आप इस पे क्लाइम करते हैं, आप देखते हैं कि वो रॉक स्लिपरी है या नहीं, आपको उसमें कितना ट्रैक्शन मिलेगा, और उसके हिसाब से फिर आप आपका जो टायर प्रेशर होता है वो सभी कुछ टेरेन के हिसाब से आप फिर उसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं। नेक्स्ट वन, ओके। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक ट्रिक है। इस ट्रिक को हम 360 कहते हैं, और इसमें हॉरिजॉन्टल 360 डिग्रीज आप रोटेट करते हैं मिड एयर, और फिर आप अपने लैंडिंग पे पहुंचते हो। और ये जो ट्रिक है यूजुअली आप देखेंगे कि ये काफ़ी BMX ओरिएंटेड स्टाइल है, लेकिन अभी माउंटेन बाइकिंग में भी ये फ्री स्टाइल के अंदर इंक्लूड हो जाता है, ये जो जो ट्रिक्स जो हम करते हैं। एंड अब ये जो लोकेशन है जहाँ पर मैं ये जंप कर रहा हूँ, ये भी मेरा यूजुअल प्रैक्टिस एरिया है पूना में। एंड इट टेक्स यूजुअली ये सीखने के लिए, ये जो जंप आप देख रहे हैं जिसमें मैं 360 कर रहा हूँ, ये आई वुड से अगर आप प्रैक्टिस करते हो मे बी इन 2 months टाइम और मे बी 6 months टाइम अप्रोक्सीमेटली, आप अगर एवरी डे प्रैक्टिस कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेट उतने टाइम फ्रेम में आ जाता है ये जो ट्रिक है। राइट। आप ये जो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है एक रोड गैप, जिसमें आप अगर देखेंगे मैं यहाँ से आ रहा हूँ और इसका जो लैंडिंग है वो इस रास्ते के दूसरी तरफ है, तो इसीलिए हम इसे रोड गैप कहते हैं। तो आप देखेंगे ये जो बीच में से जो रास्ता जा रहा है ये है एक्चुअली रोड है, और जो राइडर है वो इसके ऊपर से छलांग लगाकर उसके दूसरी तरफ लैंड करता है। नाउ आप देखेंगे कि इसमें ये जो स्टाइल ऑफ राइडिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन पे, ये फ्री राइडिंग कैटेगरी में आता है इन माउंटेन बाइकिंग। सो माउंटेन बाइकिंग में एक्चुअली 4-5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइडिंग होते हैं। जैसे क्रॉस कंट्री राइडिंग होता है जिसमें आप लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं अपने बाइसिकल्स पे, और फिर एक डाउनहिल बोल के एक कैटेगरी होता है जिसमें आप पहाड़ के ऊपर से नीचे तक कितने स्पीड में जाते हो ये देखा जाता है।
जिसका रेसेस भी होता है। एंड फिर उसमें दूसरे जो स्टाइल्स हैं उसमें ट्रायल्स राइडिंग होता है, जहां पर आपको ऑब्स्टिकल्स के ऊपर जाना होता है अपने पैर नीचे टच किए बगैर। और ये जो स्टाइल जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है फ्री राइडिंग जो जो मैं करता हूँ। एंड राइट, आप अभी जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, दिस इज जंप। एंड मैं जो एक ट्रिक कर रहा हूँ उसे, इट्स जस्ट अ स्टाइल, इट्स अ टेबल टॉप। हम ये जो जंप कर रहे हैं इसे हम टेबल टॉप ऐसे कहते हैं, जिसमें आप बाइसिकल को हवा में कंप्लीटली फ्लैट कर देते हो। एंड लैंडिंग आने से पहले आप बाइक को फिर से सीधा करके क्लीन ट्रांजिशन पे आप लैंड करते हो। सो ये सब करने के लिए द टाइप ऑफ बाइक जो हम यूज करते हैं, इट्स कॉल्ड अ डाउनहिल बाइक। जो जिस टाइप का बाइक मैं यूज करता हूँ ऐसे जंप्स और डाउनहिल करने के लिए, जो मैं बाइक यूज करता हूँ, जो आपने वीडियो में भी देखा है, वो है ये डाउनहिल बाइक, जिसमें फ्रंट और रियर सस्पेंशन होता है। ऑलमोस्ट 8 इंचज 8 इंचज का इसमें सस्पेंशन होता है। और इसमें डिस्क ब्रेक्स होते हैं जो हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स रहते हैं, जो आपके मोटरसाइकिल्स के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। बिकॉज जो स्टीप टेरेन जो हम चलाते हैं उसमें जो सिंपल ब्रेक्स होते हैं, जैसे जो रिम ब्रेक्स होते हैं बेसिक बाइक्स के जैसे, वो उसमें इट्स नॉट स्ट्रांग इनफ, तो इसलिए हम इसमें डिस्क ब्रेक्स यूज किया करते हैं हमारे डाउनहिल बाइक्स में। और आप देखेंगे इसमें सीट काफी नीचे होता है, बिकॉज आप यूजुअली बाइक पे बैठे नहीं होते हो जब आप पहाड़ से उतर रहे हो बाइक के साथ, और जब आप जंप्स कर रहे हो आप सीट पे कभी बैठे ही नहीं होते हो। इसलिए आप देखेंगे सीट इसमें काफी नीचे रखा है इस बाइक में। कंपेयर टू आप देखेंगे जो रोड बाइक्स होते हैं उसमें काफी ऊंची सीट होती है उन बाइक्स में। इसमें जो टायर्स होते हैं वो काफी थिक और सॉफ्ट रबर के होते हैं। जैसे आप क्लाइंबिंग में देखेंगे कि एक सर्टेन रबर कंपाउंड के शूज यूज किया जाता है इन क्लाइंबिंग, सो उसी टाइप में हमारे जो जो रबर टायर्स होते हैं जो हम डाउनहिल में और फ्री राइडिंग में यूज किया करते हैं, उसका कंपाउंड काफी सॉफ्ट रबर कंपाउंड होता है, सो दैट आपको काफी ट्रैक्शन मिलेगा जब आप नीचे, और कंट्रोल कर सकते हो आप बाइक को। ओके, राइडिंग के साथ में मैं हम लोग का एक टीम है पूना में, तो हम हमारा एक कंपनी है छोटा सा, इट्स जस्ट स्टार्टअप। करीब 3-4 साल हो गया है अभी हमें स्टार्ट किए हुए। तो हम बाइक्स मैन्युफैक्चर करते हैं अभी, बाइसिकल्स दैट इज। अगर आप देखेंगे, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो हार्ड टेल, ये जो जो माउंटेन बाइक आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ऐसा टाइप का जो बाइक है ये हम 2017 से अभी इंडियन मार्केट में हमने लॉन्च भी किया है इस मशीन को। एंड रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है अभी तक। सो दिस इज अनदर थिंग दैट आई डू अलोंग विथ राइडिंग। तो आप देखेंगे कि एनी वन हु इज इंटरेस्टेड, जिसे भी साइकिलिंग में इंटरेस्ट है और अगर उन्हें राइडिंग करना है, द थिंग इज इसमें काफ़ी एवेन्यूज हैं माउंटेन बाइकिंग में। जैसे लाइक यू कैन डू इवेंट्स, आप एक प्रोफेशनल राइडर रह सकते हो, आप इवन आप सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में जा सकते हो इन इन बाइसिकल्स, आप इवेंट ऑर्गेनाइजिंग में जा सकते हो, आप ट्रैक डिजाइनिंग में भी जा सकते हो। तो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप अगर देखें माउंटेन बाइकिंग के अंदर ही इटसेल्फ देर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शन दैट्स अवेलेबल। बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड है इज आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर मैनेजमेंट, लेकिन जो फील्ड ऑफ वर्क जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ अभी, दैट इज मेनली स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्रीज, जो मैं फिल्मिंग करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ। फिर जो बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग वाला जो एक फील्ड है, उसमें भी काफ़ी इन्वॉल्व हूँ। एंड अलॉन्ग विद दिस मैं खुद साइकिलिंग भी करता हूँ इन मैनी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। सो इट्स अ वेरी वाइड स्कोप। आप अगर साइकिलिंग को अगर सीरियसली भी लेते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके अंदर। आप बिकॉज यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि स्पोर्ट्स में काफ़ी टाइम पे देखेंगे कि यंग जो बंदे हैं वो भी, इवन पेरेंट्स दे उन्हें काफ़ी डाउट होता है कि
स्पोर्ट्स करना चाहिए या नहीं, लेकिन आई थिंक इफ इफ somebody इज इंटरेस्टेड, अगर उन्हें कोई भी स्पोर्ट होने दो, इवन इफ इट्स अ बाइसिकल राइडिंग और मे बी स्लैक लाइनिंग और इवन क्लाइंबिंग हो सकता है, कुछ भी जो जो स्पोर्ट्स है उसमें आई थिंक if if the person puts his heart into it, definitely there is a lot of opportunity that arises with it. So that's the thing. तो आप देखेंगे ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इमेजेस, ये सब मेरे लोकल पूना में कि मेरे जो प्रैक्टिस वाले रेगुलर प्रैक्टिस वाले जो ट्रेल्स हैं, ये इमेजेस वहीं पे मैंने क्लिक किए हैं. एंड राइट, सो अभी ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चलने वाला एक रास्ता आपको दिखाई देगा. एक सो इट्स कॉल्ड अ ट्रेल. सो हम इस ट्रेल पे डाउन हिल जाते हैं एंड इसमें आपको अपने बाइक पे फुल कंट्रोल रखना पड़ता है. जो आपके ब्रेक्स होते हैं उसे टोटली लॉक नहीं किया जाता है. इसके अंदर हम ब्रेक्स को थोड़े थोड़े इंक्रीमेंट्स में थोड़ा अप्लाई करते हैं सो दैट आप बाइक के ऊपर से लॉक होके ऐसा उड़ के ना जाए. सो काफी इसमें कंट्रोल के साथ जाना होता है इस स्टाइल ऑफ राइडिंग में. एंड आप देखेंगे कि इसमें जो है, मैं एक फुल फेस हेलमेट मैंने पहना हुआ है, जिसमें जो आपके मोटरसाइकिल हेलमेट जैसी होता है. तो इसमें आप अगर आप देखेंगे इवन नी पैड्स मैंने पहना है इसमें, और ग्लव्स होता है हमेशा. एंड आप देखेंगे कि इसमें मैंने एक बैकपैक पहना है जिसमें यूजुअली मैं करीब 2 लीटर वाटर पानी रखता ही हूँ. अगर मैं बेसिक ट्रेल राइडिंग के लिए जब जाता हूँ तो करीब 2 लीटर पानी होता है उसमें. थोड़ा सा एनर्जी बार्स होता है, फिर थोड़ा फर्स्ट एड किट लेके जाता हूँ यूजुअली, और साथ में कुछ टूल्स लेके जाते हैं हम, जिसमें से अगर आप सपोज आप ऐसे टेरेन पे आप राइड कर रहे हो, और अगर आप काफी कांटे वगैरह तो होते ही इन ट्रेल्स पे, सो उस टाइम पे इफ यू गेट अ पंचर, आपको पंचर फिक्स करना होता है ट्रेल पे. एंड एट द सेम टाइम आपको अगर बाइक में कुछ खराबी आ जाती है, कुछ गिर गए हो या कुछ हो, तो फिर वो ठीक करने के लिए भी आपके पास टूल्स रहता है, जो हम ट्रेल पे विद इन 15-20 मिनट्स हम वो ठीक कर लेते हैं. और फिर अगेन वी स्टार्ट राइडिंग ऑन द सेम ऑन द टेरेन. सो दैट्स विद दैट. तो ये जो स्टाइल ऑफ राइडिंग जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है, ये फ्री राइडिंग किस्म का माउंटेन बाइकिंग है. और ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक हमने एक ट्रिप किया था. मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनके साथ हमने एक ट्रेल्स ढूंढने के लिए, और एक आप कह सकते हैं एक थोड़ा एक एक्सप्लोरेशन टाइप एक ट्रिप था, जो हमने मुन्नार लोकेशन में किया था साउथ में. और वहां पर जितने भी हम ट्रेल्स ढूंढ रहे थे वो सभी एक चाय के बागानों के बीच में से जाने वाले टाइप के ट्रेल्स थे. एंड आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेल है जिसपे मैं अभी जा रहा हूँ, इसमें मैं अभी एक जंप कर रहा हूँ ऑन अ नेचुरल रॉक. आप अगर देखें यहाँ पर एक रॉक दिख रहा है नीचे, जो मुझे जस्ट रैंडमली मुझे रॉक दिखा, और मैंने उसे इम्प्रोवाइज करके उसके ऊपर से मैंने जंप किया है. सो जो स्टाइल का राइडिंग हम जो मैं करता हूँ उसे, द रीजन इट्स कॉल्ड फ्री राइडिंग इज बिकॉज आपको कुछ लिमिटेशंस नहीं होता है. आप अगर देखेंगे कि मेरे पीछे और एक मेरा फ्रेंड चला रहा है राइडर, वो इसके साइड से यहाँ से निकल जाएगा फुल स्पीड में, तो वो उसका स्टाइल ऑफ राइडिंग है. और मेरा स्टाइल ऑफ राइडिंग इन्वॉल्व्स मोर ऑफ जंप्स. अब देखेंगे ये जो एक ट्रेल जो आप देख रहे हैं, ये इट्स अ हाइकिंग ट्रेल, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत उसके बारे में रिसर्च कर लिया था कि यहाँ पर एक हाइकिंग ट्रेल है इस रीजन में, ऐसा हमें ऑलरेडी पता था. तो अगर वहां पर हाइकिंग ट्रेल है तो वहां पर डेफिनेटली हम साइकिल्स के साथ कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ऐसा हमारा मेन प्लान था. एंड उस विजन के साथ हम इस न्यू लोकेशन पे पहुंचे. एंड आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें ये लोकेशन पे पहुंचने के लिए करीब ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटों तक हमें अपहिल हाइकिंग करना पड़ा था. हमारे पीठ के ऊपर साइकिल डाल के हम इस पहाड़ के ऊपर पहुंच गए. और उसके बाद आप देखेंगे ये जो रास्ते आप देख रहे हैं, ये काफ़ी सेफ हैं, स्पेशली बिकॉज एक तो ये हाइकिंग ट्रेल भी है. एंड आप अगर देखेंगे कि
काफी ऊंचाई दिख रही है आपको कि एक तरफ खाई है, लेकिन यहाँ पर सेफ्टी भी है, बिकॉज आप ऐसे ही फुल स्पीड पहाड़ के ऊपर से नहीं उतरोगे। आप थोड़ा प्रिकॉशन लेके आप जब चला रहे होते हो, तभी आप यूजुअली डिस्टेंस की तरफ देखते हो। आप अपने फ्रंट व्हील के डायरेक्टली नीचे नहीं देखते हो। आप अगर देखेंगे यहाँ पर भी, ये जो जो मेरे फ्रेंड हैं जो राइडर जा रहे हैं, वो उनका आप देखेंगे कि वो सीधा फ्रंट व्हील की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो एकदम दूर की तरफ देख रहे हैं जहां पर उन्हें उनका बाइक जाने वाला है। सो इस तरह आप अपना जो रिफ्लेक्सेस होता है वो काफी इम्प्रूव हो जाता है। एंड ऑल्सो आपका जो यू आर नॉट सपोज टू पैनिक। आप जब डाउनहिल ट्रेल पे जब आप जा रहे होते हो, आप देखेंगे अभी ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि जो राइडर है वो एक स्टीप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80-90 डिग्री का एक ऐसा एक एक ये जो रॉक दिख रहा है आपको, उस पे से वो आ रहा है। और ये जो फीचर था वो ट्रेल पे नेचुरल था वहां पर। तो जब आप एक नेचुरल ट्रेल पे जा रहे हो, आप जब फ्री राइडिंग कर रहे हो, तब जैसा टेरेन आपके सामने आता है, आप उसकी उसकी तरफ आप अपना राइडिंग अडेप्ट कर लेते हो उस टेरेन की तरह। और ये जो है, इसमें ये जो राइडर है ये उसमें सीधा नीचे की तरफ उतर के निकल जाएगा सेफली। आप अगर देखोगे इसमें भी राइडर जो है उसका नजर देखिए आप कहाँ पर देख रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कि वो बंदा पूरी तरह सीट के पीछे गया है। जैसे उनका जो पैर और जो बैक है वो टोटली सीट के पीछे गया है। ये जो पोजीशन है, दिस इज इन परफेक्ट कंट्रोल ऑफ द बाइक। इसमें वो बाइक के ऊपर गिरेगा नहीं। लाइक आपका जो फ्रंट व्हील है वो अटक के वो हैंडलबार के ऊपर उड़ते हुए नहीं गिरेगा, बिकॉज उन्होंने जो पूरा वेट है, वो जो पूरा वेट है वो पीछे के व्हील के ऊपर दिया है, इस स्टीप लाइन के ऊपर। एंड आप देख सकते हैं कि उनका जो विजन है वो भी आगे की तरफ देख रहे हैं, वो डायरेक्टली नीचे नहीं देख रहे हैं। सो ही इज प्रिपेयरिंग कि वो एग्जिट कहाँ करने वाले हैं। दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द सेम ट्रेल जो हमें मुन्नार में जो एक नेचुरली में मिला हुआ ये एक ट्रेल है वहां पर। स्पीड एंड आप देख सकते हैं कि ये सब जो फाइनली जब हम पहाड़ से उतरते हुए नीचे आ रहे हैं, वो जो नीचे का जो एरिया है पहाड़ का, वो काफी चाय के प्लांटेशन वाला रीजन था। सो देख सकते हैं कि इसके अंदर ये ऑलमोस्ट एक हेयर पिन टर्न कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो राइडर है यहाँ पर एक हेयर पिन टर्न कर रहे हैं। एंड इसके लिए आपको कंप्लीट कंट्रोल में होना होता है। फुल स्पीड आके ब्लाइंडली आप नहीं कर सकते हो। तो यूजुअली आप जितना ज्यादा राइड करोगे उतना आपको अपने राइडिंग के ऊपर भी एक जजमेंट आ जाता है। एंड ऑल्सो जो टेरेन है वो भी आप स्टडी कर सकते हो। धीरे धीरे आपको और आइडिया आने लगती है कि इस ट्रेल पे हम जब चलाएंगे तभी कैसे रिएक्ट करेगा। आप देख सकते हैं कि इसमें जो मिट्टी है ये ऑलमोस्ट बारिश के बाद का मिट्टी है। सो हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर लीव्स भी हैं, तो थोड़ा स्लिपरी टेरेन है। सो हमारा जो राइडिंग है वो हम उसके हिसाब से ऑल्टर करके कंट्रोल में हम इस ट्रेल पे से चलाते हैं। सो ये तो था केरला का एक लोकेशन। अब हम जाते हैं तमिलनाडु में, विच वाज अगेन, यहाँ भी हमने काफ़ी आप देखेंगे कि इसमें भी काफ़ी टी प्लांटेशंस आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ इतना टी प्लांटेशन हमें मिला कि इट वाज अ वेरी गुड प्लेस टू राइड। सो हमने सोच लिया कि बस फिर वहीं पर चलाते हैं हम। इसमें मैं अभी एक वीडियो प्ले करता हूं मैं। तो ये जो वीडियो है ये एक कमर्शियल टाई अप हुआ था, जहां पर मर्सिडीज ने भी सपोर्ट किया है ये पूरे सीरीज को। वाइब नाम का ये जो 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 टीम है,
All इन्होंने ये boundaries एक have been up वेब सीरीज बनाया है जिसे because रशेस there's nowhere के you नाम से था, can't आई go थिंक not on a bike. 2017 या To me, 2018 में ही रिलीज हुआ my था. bike isn't just a sport. It's the key to unlocking the world around me, helping to unleash the most primal instincts, and revealing the inner workings of pure freedom. तो ये जो लोकेशन हमने इस वीडियो में जो I've made जहाँ it पर my हमने शूट life's किया था work to show the like वो minded है how to make वालपरई the most of बोल an के एक adventure. जगह तमिलनाडु में. एंड आप देख सकते हैं कि मैं एक्चुअली एक चाय के फैक्ट्री के अंदर से ही बाहर आ रहा हूँ. तो ये एक्चुअली एक कमर्शियल प्रोजेक्ट था एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट इन टुडेज डे ये जो ब्रांड्स हैं ये काफ़ी सपोर्ट दे रहे हैं टुवर्ड्स माउंटेन बाइकिंग एंड जो बाकी काफ़ी जो अल्टरनेटिव स्पोर्ट्स हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ब्रांड्स अभी इंडिया में धीरे धीरे आ रहे हैं. 20 years ago तो डेफिनेटली ब्रांड्स weren't so keen, लेकिन इन द लास्ट 5 years 8 years काफ़ी ब्रांड्स हैं जो काफ़ी मेन स्ट्रीम बिग ब्रांड्स हैं जो अभी स्पोर्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं एंड वो देख रहे हैं कि कैसे एथलीट्स जो हैं वो काफ़ी कीन है अपने अपने स्पोर्ट्स में. सो इसमें जो लोकेशंस आप देख रहे हैं ये वीडियो शूट करने से पहले मैं पहले जाके वो जो लोकेशन है जहाँ पर मैं चला रहा हूँ उस टेरेन को मैं पहले वॉकिंग करके देखता हूँ. जैसे आप देख रहे हैं ये जो एक डाउनहिल सेगमेंट आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, इससे मैं पहले वॉक करके देखता हूँ कि वहाँ पर कितना सेफ है, वहाँ पर अगर कोई पत्थर है या खड्डा है वैसा कुछ है. फिर उसके हिसाब से मैं प्लानिंग करता हूँ कि मैं किस स्टाइल में इसके नीचे यहाँ से चला के जा सकता हूँ. सो मैंने ज़्यादा स्पीड कैरी करना है या फिर मैंने उसके अंदर जंप करना है, ये जो प्लानिंग होता है ये मैं पहले टेरेन को स्टडी करने के बाद करता हूँ. तो ये जो आप स्पॉट देख रहे हैं इसे मे बी अराउंड हाफ एन आवर मैं इसके ऊपर पहले थोड़ा वॉकिंग किया है, मैंने उसके ऊपर देखा है लोकेशन कितना सेफ है चलाने के लिए. एंड आप देख सकते हैं कि After 18 years, I've ये realized एक स्टीप रॉक का एक स्लैब मुझे दिखाई दिया था एंड the road to happiness isn't always paved. उस स्लैब को देख के मुझे आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट we कि all हम have ये जो एक लोकेशन paths to है get there. इसे हम चला सकते हैं. क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो है ये पूरा एक रॉक स्लैब है और हो सकता है करीब आई थिंक कुछ 70-60 डिग्री होगा कुछ उसका स्टीपनेस आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली. एंड मैंने ये करीब ऑलमोस्ट किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी से मैंने पहले स्पॉट किया इस लोकेशन को एंड देखते ही मुझे आई वाज प्रीटी कंफर्म कि ये हम चला सकते हैं फॉर श्योर. और फिर जो मेरे साथ में जो मेरे दोस्त थे जो कैमरा ऑपरेट करने वाले थे उस दिन राइडिंग के लिए, उनके साथ फिर हम यहाँ पर पहुँच गए इस लोकेशन के ऊपर एंड मैं पहले यहाँ पर ऊपर पहुँच गया और एक बार उसे ठीक से स्टडी कर लिया. ऑलमोस्ट विद इन हाफ एन आवर आई अंडरस्टूड कि यहाँ पर मुझे काफ़ी ट्रैक्शन मिल जाएगा. मेरा जो टायर है वो इस रॉक को पकड़ सकता है, अगर मैं इसमें कंट्रोल्ड ब्रेकिंग करूँगा तो इस पे मैं कंट्रोल में जा सकता हूँ. सो आफ्टर ये सब जब मैंने प्लान कर दिया उसके बाद हमने फिर 3-2-1 साइन कर दिया और दैट एंटायर थिंग
ये एक जो आप क्लिप देख रहे हैं, जिसे करीब ये जो डिसेंट है, ये ऑलमोस्ट विद इन 2 सेकेंड या मे बी 4 सेकेंड में ये जो लाइन था ये चला के हो गया था. नाउ उसके प्रिपरेशन के लिए हमें ऑलमोस्ट more than 2 to 3 hours लग गया था by the time we decided to ride it. Because जब मैं इस क्लिफ के ऊपर पहुंचा, वहां पर आई ऑल्सो एनकाउंटर्ड एन एलिफेंट. जब मैं उस पहाड़ के ऊपर स्लोली हाइकिंग करके पहुंचा टू राइड दैट रॉक स्लैब, वहां पर एक वाइल्ड एलिफेंट था वहां पर, एंड दैट वाज नॉट प्लान्ड. एंड सो फिर उस एलिफेंट के जाने के लिए हमने काफी टाइम तक वेट किया वहां पर, और वो होने के बाद, सो द थिंग इज, जब आप फॉरेस्ट में जाते हो, जब आप किसी पहाड़ पे जाते हो विथ योर बाइक टू राइड अ अनरिडन टेरेन, यू कैन एनकाउंटर मेनी थिंग्स दैट यू नॉट एक्सपेक्टिंग. जैसे अभी इस ट्रिप में मुझे ये जो एलिफेंट था, ये तो मेरा हमें पता भी नहीं था ऐसा कुछ होगा वहां पर. एंड वहां पर मैं जब ऊपर पहुंच गया पहाड़ पे, ये मुझे सरप्राइज दिख रहा है वहां पर. सो इट्स एन एक्सपीरियंस जो विच इज अनमैचेबल, आई वुड से, बिकॉज ये सेम एक्सपीरियंस दोबारा होएगा ये कुछ बोल भी नहीं सकते. सो व्हाट हैपेंड वाज, आफ्टर दैट हैपेंड, देन ये जो आप रॉक स्लैब देख रहे हैं, ये फाइनली सक्सेसफुली मैंने फिर वो चला लिया वहां पर, एंड टोटली इन कंट्रोल एंड एवरीथिंग. ये जो फिल्मिंग किया है, ये द वाइब बोल के जो एक टीम है, उन्होंने ये प्रोड्यूस किया है पूरा वीडियो, एंड इन एसोसिएशन विद मर्सिडीज. सो इट्स अ गुड थिंग दैट काफ़ी जो फिल्म मेकर्स हैं और जो ब्रांड्स हैं, ये सभी अभी माउंटेन बाइकिंग की तरफ देख रहे हैं एज अ गुड प्लेटफॉर्म. तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसे हमें पहाड़ के ऊपर चल के जाना पड़ता है विथ द बाइक ऑन द बैक. सो यूजुअली एक जंप करने के लिए, जैसे आप देखेंगे कि ये जो एक जंप है स्क्रीन पे, ये एक जंप करने के लिए हम पहले वहां पर जाके एक टेक ऑफ बनाते हैं, जो आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पर, बिकॉज वो टेक ऑफ यहाँ पर इन प्लांट्स के पीछे है वो टेक ऑफ. एंड राइट, इसमें इसमें आपको आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपको एक रैंप दिखाई दिखाई देगा. यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है, ये एक टेक ऑफ रैंप जो जो बनाया गया है यहाँ पर. इस पे से आप टेक ऑफ करते हैं, और ये ऑलरेडी आपका प्लान्ड होता है कि आप कितने हवे में फ्लाइट लेने वाले हो आफ्टर अ जंप, एंड वो फ्लाइट का लैंडिंग कहाँ होगा, ये भी आपको ओवर द इयर्स विद एक्सपीरियंस आपको वो एक जजमेंट आ जाता है कि अगर हम 50 के स्पीड में जंप कर रहे हैं तो हाउ फार वी विल फ्लाई, या फिर आप अगर स्लोअर स्पीड में जाएंगे तो आपका लैंडिंग कितने नज़दीक होगा टेक ऑफ के. सो ये जो है, ये एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको उसका एक अंदाज़ा हो जाता है. एंड that's from, all right. And अब हम आपको दिखाते हैं in हिमाचल, right. So एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी. another one, ये जो है, ये मैंने फिल्म किया था स्पीति में कुछ सालों पहले. इस पूरे वीडियो में मैं अकेला वहां पर बेस्ट लोकेशंस फॉर फ्री राइडिंग ढूंढते ढूंढते मैं उस रीजन में मैं एक्सप्लोर कर रहा था. एंड आप अगर देखेंगे तो जितना भी फिल्मिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं,
इस पर्टिकुलर वीडियो में, इसमें मैंने खुद ही 3 कैमराज जो हैं उन्हें ट्राइपॉड्स पे रखा है और फिर अपना एक्शन जो है वो किया है। तो ये जो स्टीप एक लाइन था उस पे ऊपर जाने के लिए मुझे मेरे बाइक का हेल्प लेना पड़ा, एंड मैं जो मेरा बाइक है उससे मैं एक छोटा सा उससे बाइक को मिट्टी में अटका अटका कर क्लाइंब कर रहा हूँ वहां पर, और फिर वहां से हम डिसेंड कर रहे हैं। देख सकते हैं इसमें एक देख सकते हैं कि ये एक स्टीप शूट जो है जो मैं चला रहा हूँ यहाँ पर। एंड आप अगर देखेंगे ध्यान से, इसमें मेरे सामने एक ट्राइपॉड पे मैंने कैमरा रखा है यहाँ पर, एंड मैं इस कैमरा को ऑन कर लेता हूँ और जाके अपना जो स्टीप लाइन है वो चलाता हूँ। ये जो लोकेशन है ये काजा के काफ़ी नज़दीक है इन स्पीति, एंड ये जितने भी रीजन्स हैं इनके बारे में मुझे पहले पता ही नहीं था, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक ब्लैंक पेज के साथ यहाँ पर मैं लोकेशन ढूंढते हुए पहुँच गया, और मुझे ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया था कि मैं किस तरह का टेरेन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इन स्पीति अराउंड काजा, एंड उस प्लान के साथ मैं फिर यहाँ पर पहुँच गया, और फिर मुझे काफ़ी स्टीप टेरेन और सभी कुछ मुझे वहाँ पर मिल गया चलाने के लिए। एंड मैं वहाँ पर हर 2 दिन में मैं वहाँ पर जो स्टेट ट्रांसपोर्ट बस है हमारे हिमाचल टूरिज्म का, तो उनका बस लेके मैं वहाँ पर एक विलेज टू द नेक्स्ट विलेज जाया करता था द बस। और वैसे मैं फिर यहाँ पर ताबो बोल के जो लोकेशन है वहाँ पर पहुँच गया हूँ। काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है ये जो ताबो बोल के जो लोकेशन है स्पीति में इन हिमाचल। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं अपने बाइक के ऊपर मैंने अपना बैग और ट्राइपॉड एवरीथिंग जो है वो मैंने सभी कुछ उसी के ऊपर बांध लिया है, और मैं हाइक कर रहा हूँ अप द हिल। तो इसमें आप देखेंगे कि जिस टेरेन पे मैं चला रहा हूँ वहाँ पर कुछ ट्रेल या चलने का रास्ता नहीं है, एंड दैट इज़ द मेन थिंग विथ फ्री राइडिंग, जहाँ पर आप जिस टेरेन पे आप जैसे आप एक टेरेन देखते हो। Double. We have the alien house. You gotta go off the alien house roof. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एक गुफा की तरह जो दिख रहा है, जब मैं इस लोकेशन पे पहुंचा, ये ताबो में है और मेन जो हमारा जो हाईवे है उसके काफ़ी नज़दीक है ये स्पॉट। एंड मैंने जब ये जो लोकेशन है ये देखा, और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा कि यहाँ पर से मैं इस पे से ड्रॉप कर सकता हूँ। ये मुझे उस लोकेशन को देखते ही मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये हम जंप कर सकते हैं, एंड दैट इज़ द मेन स्पेशलिटी ऑफ फ्री राइडिंग कि आपको कुछ लिमिटेशंस नहीं है।
आपको अगर लगता है कि ये टेरेन आपके लिमिट्स में है और आपको ये कंफर्टेबल लग रहा है, देन यू कैन राइड इट इन योर ओन स्टाइल. इसमें मेरा जो स्टाइल है विच इज बिग ड्रॉप्स, तो फाइनली फिर मैंने अब सकते हैं कि टेक ऑफ जो है वो यहाँ से करके दिस इज माई लैंडिंग पैच, और ये मेरा प्री प्लान्ड लैंडिंग पैच होता है. ये जो जो लोकेशन है यहाँ पर, इस लैंडिंग को क्लीन करने के लिए मैंने ऑलमोस्ट 6 आवर्स लगा दिया था, और मैं अकेला ही था वहां पर. एंड बाद में मैंने देखा कि कुछ टूरिस्ट भी वहां पर से ऐसे ही जा रहे थे, एंड उन्हें इंटरेस्टिंग लगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ वहां पर पहाड़ के ऊपर रुक के, तो इसलिए वो आगे वहां पर अपने अपने फोन कैमरास को लेके. एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक जहाँ पर मैं लैंड कर रहा हूँ, इसे हम ट्रांजिशन कहते हैं, जहाँ पर आप सेफली लैंड कर सकते हो. और आप देखें सभी पत्थर जो है उस एरिया में, उसे मैंने क्लीन कर दिया, तो वहां पर देयर आर नो रॉक्स और एनीथिंग, तो मैं सेफली टेक ऑफ कर सकता हूँ यहाँ से और सेफली लैंड कर सकता हूँ. दिस इज अ फीचर दैट आई फील, जो मुझे ताबो में जो मिला है वो काफी एक हाईलाइट सा एक फीचर है मेरे लिए. क्योंकि आफ्टर कपल ऑफ इयर्स मैं फिर से वहां पर गया देखने के लिए, एंड इट वाज वो अभी मेरे लिए वो लोकेशन का एक हाईलाइट जैसा है, जो मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैंने वहां पर ये एक पर्टिकुलर फीचर जो है वो राइड, छोटा सा एक टीम ऑर्गेनाइज करते हैं ये रेस स्की हिमालयस के लोकेशन पे, और इसके लिए काफी इंडिया के जितने भी टॉप राइडर्स हैं हम सभी यहाँ पर इस इवेंट के लिए जाते हैं. ये दिस इज अगेन इन स्पीति, दिस इज ऑल्सो स्पीति. अब देखेंगे कि ये एक ड्रॉप ऑफ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर. That's the drop. Right. So that's another line. ये जो लाइन है ये काजा से करीब आई थिंक 30 मिनट्स के डिस्टेंस पे हमें लाइन मिला था, जिसे हमने पहले जाके क्लीन किया है थोड़ा सा चलाने के लिए सेफ करके. एंड उसके बाद हमने ये जो लाइन है वो चलाया है. एंड यू कैन सी अजय पडवल इज राइट बिहाइंड मी राइडिंग ऑन दिस लाइन. दिस इज ऑल इन स्पीति. यहाँ पर हम फिर से एक छोटा सा जंप कर रहे हैं, सब देख कि कुछ लोकेशंस हैं जो मुझे चाइना में मिला है. एंड चाइना के इस इवेंट के लिए मुझे इनवाइट किया गया था, और वहाँ पर ये जो दो तीन जो एक टेरेन था वो वहाँ पर मैंने थोड़ी स्काउटिंग की, और फिर वहाँ पर वहाँ के जो डिसेंट्स हैं वो फिर मैं चला रहा था. ये वहाँ का एक रेस का फोटो है इन चाइना, विच आई थिंक आई फिनिश्ड 9th or 10th or something like that. काफी कुछ 150 राइडर्स थे वहाँ पर. उन राइडर्स हैं, नागालैंड के राइडर्स हैं. सो काफी अभी रेसिंग सीन जो है वो काफी प्रोग्रेस हो रहा है. देख सकते हैं कि ये हमें फिर से जब वॉक करके जाना होता है तो पूरा पीठ पे ही वो बाइक लेके जाना पड़ता है, और देयर इज नो अदर ऑप्शन. दिस इज हाउ यू हैव टू वॉक अप द हिल. और ये काफी एक अच्छा वर्कआउट जैसा हो जाता है कि आप अपने पीठ पे करीब, ये जो बाइक होता है इसका वेट होता है करीब क्लोज टू 25 किलोज. इस डाउनहिल बाइक का वेट होगा करीब 25 किलोज या 20 किलोज कुछ. और आपको ये ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 1 आवर तक हाइक करके ऊपर तक जाना पड़ता है विद दैट वेट ऑन योर बैक. एंड फिर आप चलाओगे, वो जो डाउनहिल होता है वो करीब कुछ विद इन आई थिंक 20 सेकेंड का कुछ डाउनहिल होता है वो. तो उसके लिए आपको 2 घंटे तक या 1 घंटे तक चलना पड़ता है विद 20 किलो बाइक आपकी पीठ पे. ये जो एक पिक्चर आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये दिस वाज वन ऑफ माय फर्स्ट डाउनहिल रेसेस जो मैंने कनाडा में किया था ऑलमोस्ट मोर देन 10 11 years ago. जो
जो मैंने कनाडा में एक जो उनका क्रैंकवर्क्स बोल के एक उनका इवेंट होता है वहाँ पर, जो काफ़ी एक इंटरनेशनल फॉलोइंग है उस इवेंट का। एंड आई वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो एंड रेस देयर। सो दिस वाज, ये जो एक रेस जो मैंने किया था वहाँ पर से मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस और लर्निंग करने के लिए काफ़ी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि रेसिंग कैसे किया जाता है ऑन अ डाउनहिल ट्रैक। एंड फिर वो जो है नॉलेज वो मैंने फिर यहाँ पर हमारे जो इवेंट्स होते हैं यहाँ पर उसमें वो अप्लाई किया है। एंड आई थिंक ओवर द इयर्स थ्रू काफ़ी जो यंग बच्चे हैं वो अभी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं डाउनहिल राइडिंग में। एंड I'll just play this one. Okay, अब जो आप पिक्चर देख रहे हो स्क्रीन पे, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइडर जो है वो यहाँ पर है, एक छोटा सा एक राइडर है जो आपको दिखाई दे रहा है। एंड ये जो जो लाइन है ये रहेगा कुछ करीब मे बी अराउंड 70-80 डिग्री, आई थिंक, मे बी 70 डिग्री, आई थिंक, आई डोंट नो, मे बी 80 रहेगा कुछ। और जो जो टेरेन था उस वो काफ़ी अच्छा मिट्टी का था, तो वो देखते ही मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा कि ये चला सकते हैं। तो फिर से बाइक को मैंने अपने पीठ पे डाल दिया और 2 घंटे तक करीब लगा मुझे यहाँ पर ऊपर जाने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे फुटप्रिंट्स दिखेंगे आपको। तो वैसे चल के जाते हैं ऊपर, और इस लाइन को मैंने कुछ 2 या 3 बार चलाया होगा। एंड आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो है ये मैंने एक शो किया था अपने दोस्तों के साथ इन कनाडा। एंड ये एक्चुअली ये जो शो है, इनके वीडियोस को देख देख कर मैंने बचपन में काफ़ी कुछ सीखा था कि हाउ टू जंप एंड एवरीथिंग जो था वो इन राइडर्स के वीडियोस को देख कर ही सीखा था। एंड फाइनली ऑलमोस्ट 10 years ऑफ 10 years के एक्सपीरियंस के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं जाके उनके साथ शो कर सकूं, उनके टीम के साथ इन कनाडा। एंड बाद में मैंने उनको इंडिया में भी इनवाइट किया, फिर उन्होंने यहाँ पर भी काफ़ी कुछ शोज वगैरह किए इंडिया में भी लेटर ऑन। सो इन अ वे द थिंग इज, आपको काफ़ी डेडिकेटेड रहना पड़ता है इस स्टाइल ऑफ राइडिंग में। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विथ योर प्रैक्टिस ऑल्सो। ऐसे नहीं कि आपने एक दिन प्रैक्टिस कर लिया और बाद में फिर आप पूरे टाइम पे रेस्ट कर रहे हो, नहीं। यू नीड टू बी वेरी पंचुअल विथ योर ट्रेनिंग ड्यूरिंग योर पीक, your peak age especially, I would say. And that's another steep line in Canada actually. So right, so let's get okay, right. Okay. You can see, so ये जो ट्रिप मैंने जो कनाडा में जो ट्रिप किया था फ्री राइडिंग लाइंस चलाने के लिए वगैरह, वो फिर मुझे 2-3 प्रोफेशनल टीम्स के साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एक इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलियन मैगजीन है स्पोक नाम से, उसमें मेरा वो जो एक लोकेशन था जहाँ पर मैंने जाके राइडिंग की, वो वहाँ पर उस मैगजीन में फीचर हुआ था। और ये देख सकते हैं आप इस वेलो मैगजीन में, इट्स यूरोपियन मैगजीन, इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे स्पीति एक्सपीडिशन का इमेजेस हैं, ये जो उन्होंने वहाँ पर फीचर किया है उनके उस यूरोपियन मैगजीन में। एंड वन ऑफ द गुड थिंग इज कि मुझे हमेशा से ये एक विजन रहा है कि इंडिया के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं जहाँ हम माउंटेन बाइकिंग कर सकते हैं, जहाँ हम फ्री राइडिंग कर सकते हैं स्पेशली। एंड वो जो एक फैक्टर है, मुझे ये करना है कि ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में इंडिया के जो लोकेशंस हैं इनका नाम होना चाहिए कि इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू डू फ्री राइडिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं है, तो मुझे लगता है कि ओवर द इयर्स
जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं प्रोजेक्ट्स करता हूँ, जिनके साथ में ऐसे कुछ ना कुछ शूट कर लेते हैं हम, these things have definitely put some international light onto the Indian जो हमारे जो लोकेशंस हैं यहाँ पर। अब देख सकते हैं ये एक और था जो माउंटेन बाइकिंग यूके मैगजीन में ये फीचर हुआ था, जो मेरा एक लद्दाख में हमने एक ट्रिप किया था, वो माउंटेन बाइकिंग यूके मैगजीन में भी फीचर हुआ फिर इवेंचुअली। एंड आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी जो जो हमारे लद्दाख में जो ब्यूटीफुल स्पॉट्स हैं वो सभी कुछ इस स्टोरी में फिर उन्होंने पब्लिश किया था इवेंचुअली आफ्टर आई थिंक करीब कुछ एक हफ्ते का ये हमारा ट्रिप था, जो हम मेरे जो मैगजीन में जो मेरे पार्टनर हैं उन वो भी जो इंडियन मैगजीन है हमारा फ्री राइडर माउंटेन बाइक मैगजीन, उनके विनीत के साथ, और हमारे जो एक इंटरनेशनल फोटोग्राफर मेंबर है मैल्कम मैक्लॉज, उनके साथ फिर हमने जाके ये जो एक रीजन है इसे एक्सप्लोर किया। उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा एंड द होल वर्ल्ड गॉट टू सी दैट लेह लद्दाख में कितना ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं जहाँ पर हम फ्री राइडिंग एंड डाउनहिलिंग कर सकते हैं। एंड let's see this. Okay. All right. Okay, अब हम जा सकते हैं इनटू लद्दाख। आप देखेंगे कि ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये दिस इज अ लोकेशन इन लद्दाख। एंड मैं काफ़ी टाइम पे लद्दाख में विजिट करता रहता हूँ बेस्ट लोकेशंस के तलाश में। एंड यू कैन सी दिस इज, देख सकते हैं ये जो एक फीचर है, ये एक जंप है जो ऑस्ट्रेलियन एक राइडर थे जो अभी नहीं है, वो जो राइडर है केली मिगेरी नाम से, ये जंप जब वो इंडिया आए थे तब उन्होंने ये जंप यहाँ पर एक फीचर बनाया था इन लद्दाख। एंड मुझे फिर लेटर ऑन जब वो लोकेशन स्पॉट हुआ, मैं खुद ही ऐसी ढूंढते ढूंढते जब गया वहाँ पर मुझे दिख गया वो लोकेशन, एंड फिर मैंने वो जो है वो अटेम्प्ट किया। बट डेफिनेटली दिस जंप इज डेडिकेटेड टू केली मिगेरी जिन्होंने ये जंप बनाया था। एंड दिस इज अनदर स्पॉट इन लद्दाख। ये जो आप जंप देख रहे हो स्क्रीन पे, लेट मी गेट अ बेटर शॉट ऑफ दैट जंप। ये जो जंप जो है ये डिस्को वैली नाम से एक बाइक पार्क है जो लद्दाख में है। एंड जो अनएक्सप्लोर्ड लद्दाख नाम से एक टीम है वहाँ पर लद्दाख में जो नए लोकेशंस ढूंढते हैं, वहाँ पर उन्होंने ये बाइक पार्क के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट पाया है और उन्होंने ये एक लोकेशन जो है वहाँ पर माउंटेन बाइकिंग के लिए हम बना सकते हैं ऐसे उन्होंने कहा मुझे, और मुझे इनवाइट किया टू मेक सम फीचर्स इन लद्दाख इन डिस्को वैली। एंड फिर मैंने ये जो एक बड़ा सा जंप है ये है करीब कुछ आई थिंक अराउंड 60 फीट तक का है इसका टेक ऑफ टू लैंडिंग का, जो यहाँ पर इसका जो लैंडिंग है वो यहाँ पर है। एंड ये जो जंप है ये दिस इज डेडिकेटेड टू द लेट अजय पडवल, एंड वी नेम्ड इट एज द अजय पडवल जंप बिकॉज he believed in go big or go home. इन्हें आपने इनको देखा होगा मेरे उस स्पीति वाले वीडियो में। एंड so this jump is dedicated to him, and it's one of the biggest jumps in India, I would say, which is it's a dirt takeoff, it's a mud takeoff, so mud to mud जो है वो I think this is one of the biggest jumps in the country that is made from mud to mud. There are other jumps also जो metal ramps के साथ होते हैं, लेकिन this particular one is I think it could be one of the bigger ones in the country right now, and it's dedicated to Ajay Padwal. So yeah, this is in Leh. This is another angle of the same jump. ये आप देख सकते हैं, आप अगर लेह लद्दाख गए हो तो आपको पता होगा ये वहाँ का एक जो पैलेस है लद्दाख में उसके काफ़ी नज़दीक ये एक स्टीप सा एक लाइन है जो मुझे मिला व्हेन आई वाज देयर। एंड इसे हम जैसे आपने देखा बाकी के जो स्टीप लाइंस जो मैं चला रहा था बाकी रीजन्स में, ये उससे थोड़ा अलग है बिकॉज इसमें काफ़ी प्रेट्रूडिंग रॉक्स है।
एंड जब मैं इसे नेविगेट करके चला रहा हूँ तभी मैं काफ़ी केयरफुल हूँ कि मेरा जो फ्रंट व्हील है वो इन रॉक्स के अंदर अटक ना जाए. सो आई वुड यूजली ट्राई टू कीप माई फ्रंट एंड इन द एयर एंड फ्रंट एंड को मैं थोड़ा लाइट रखता हूँ. आप देख सकते हैं इसमें भी मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है, मैं बाइक के रियर व्हील की तरफ मेरा बॉडी ज़्यादा लीन कर रहा हूँ सो दैट रियर व्हील जो है वो ज़्यादा ये ना हो जाए, गिर ना जाए. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स ये आप धीरे धीरे जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता है अपने राइडिंग में. और so yes, there's some other locations. Hope you guys are having fun watching these images, I guess. Okay. All right. I think this is one of our poster pictures that we shared for the talk today. ये जो एक ड्रॉप है आप देख सकते हैं कि इसमें मुझे अगेन एक रॉक क्लिफ दिखाई दिया है एंड I planned the line for maybe 20 minutes to 25 minutes and then I have done the drop off of this cliff. ये सब जो लाइंस है ये काफी कुछ आप देख सकते हैं कि फ्री राइडिंग का जो मेन एसेंस होता है इज आपको जो टेरेन आपके बिना मैं क्वेश्चन को आपके स्क्रीन को ऊपर मैं आस्ते आस्ते ला रहा हूँ तो देयर आर सेवरल क्वेश्चंस तो वो मैं देते जा रहा हूँ. सबसे पहले तक दो क्वेश्चन है कि व्हिच टाइप ऑफ बाइक इज बेस्ट फॉर माउंटेन बाइकिंग. इसमें तो मेनली आई वुड से जो आपका राइडिंग स्टाइल है जो आपको करना है. से अगर आप क्रॉस कंट्री कर रहे हैं तो आपको ऐसा बाइक चाहिए जिसमें काफी गियर्स हैं एंड एक बेसिक सा एटलीस्ट एक बेसिक सा फ्रंट सस्पेंशन होना चाहिए आप अगर क्रॉस कंट्री कर रहे हैं. एंड आप देख सकते हैं कि आई विल जस्ट शो यू द पिक्चर ऑफ अ बाइक व्हिच इज सूटेबल फॉर क्रॉस कंट्री साइकिलिंग. लाइक फॉर एग्जांपल हम जो बाइक बना रहे हैं ये वाला, दिस इज मेनली मेंट फॉर क्रॉस कंट्री माउंटेन बाइकिंग. और जो डाउनहिल जो मैं कर रहा हूँ, जो स्टाइल जिसमें मैं जंप्स कर रहा हूँ एंड जो एकदम स्टीप और जिसमें 30-40 फीट के जंप्स आप देख रहे हैं, उसमें इस तरीके का एक बाइक होता है जिसमें फ्रंट रियर सस्पेंशन होता है. इसमें करीब 8 इंचेस ऑफ सस्पेंशन होता है आगे और पीछे. स्ट्रॉन्ग डिस्क ब्रेक्स होते हैं एंड ये मेनली ज़्यादा अग्रेसिव राइडिंग के लिए यूज़ किया जाता है. और आप अगर ये बाइक को देखते हैं जो ये जो बाइक है इसमें आप देखेंगे कि इट इज मेनली इट हैज़ अ फ्रंट सस्पेंशन. इसे एक फ्रंट सस्पेंशन है जिससे आप माउंटेन टेरेन पे एकदम आराम से चला सकते हो, कंट्रोल में चला सकते हो. एंड इसके जो एंगल्स होते हैं और इसके जो टायर्स होती हैं ये काफ़ी थिक टायर्स होती हैं. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स जो आप जब बाइसिकल सेलेक्ट करते हो कि व्हाट स्टाइल ऑफ राइडिंग जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर मेनली बेस्ड होता है कि आप अगर क्रॉस कंट्री कर रहे हो तो आपको ज़्यादा सस्पेंशन की ज़रूरत नहीं होती है. और अगर आप जंप्स और डाउनहिल तरीके की चीज़ें कर रहे हो तो फिर आप ऐसे टाइप के एक डाउनहिल बाइक को यूज़ कर सकते हो. एंड सो दैट्स द टाइप ऑफ बाइक. एंड आई थिंक बिकॉज जब मैंने बाइकिंग चालू की थी तभी आई यूज्ड टू राइड जस्ट अ वेरी सिंपल माउंटेन बाइक जिससे सस्पेंशन भी नहीं था, आगे भी सस्पेंशन नहीं था, पीछे भी सस्पेंशन नहीं था उसे. एंड एक रिजिड बाइक बोल सकते हैं आप उसको. मेड इन इंडिया एक बाइक था बहुत पहले का. एंड आई थिंक मेरा जो पहला माउंटेन बाइक था मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था वो मे बी अराउंड आई थिंक 3,000 रुपी ऐसा कुछ था उस बाइक का कीमत, करीब 22 years ago. एंड डेफिनेटली बेसिक बाइक से भी आप चालू कर सकते हो एंड देयर इज नो लिमिटेशन दैट
एक्सपेंसिव बाइक ही लेना चाहिए, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आपके राइडिंग लेवल के हिसाब से आप स्लोली इंप्रूव कर सकते हो अपने बाइक को। अभी इंडिया में काफ़ी ब्रांड्स हैं, काफ़ी कुछ है। हमारा भी ब्रांड है जो साइनाइड नाम से, जो हमारा एक ब्रांड हमने चालू किया 3 years ago, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। सो एनी टाइम आप अगर ऑनलाइन जाते हैं आपको दिख जाएगा साइनाइड बाइक्स नाम से। एंड एक और सवाल है, ये मिस्टर रशीद कुमार राय पूछ रहे हैं, विल यू काइंडली इंटीमेट एक्सपेंडिचर ऑफ सच एक्सपीडिशन? द थिंग इज, मैंने ये मेरा जो पहला ट्रिप था स्पीति में का, उसमें आई थिंक आई मे हैव स्पेंट नॉट मोर देन 8 to 10,000 मैक्सिमम। एंड ये जो मेरा ट्रिप था ये करीब हो सकता है करीब 2 हफ्ते का ट्रिप था। एंड मैं जस्ट एक इमेज दिखा सकता हूँ फ्रॉम द स्पीति ट्रिप दैट which I'm talking about. जिस ट्रिप में मैंने ये जिसका मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर किया था, तो आप देख सकते हैं कि इसमें आई वॉज ट्रैवलिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जो लोकेशन थे, मैं अपने बाइक को लेके जाता था और बस के ऊपर बांध देता था। और ये जो बस में जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ये मुझे करीब 70 रुपीज़ में एक ट्रिप मुझे मिल जाता था। एंड जो मैं वहाँ पर रह रहा था वो भी करीब कुछ अराउंड 200 रुपीज़ अ नाइट या 100 रुपीज़ अ नाइट का एक बेसिक सा होम स्टे था वहाँ पर। इन दैट एंटायर रीजन में आपको काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं in Spiti or even in Ladakh. You have a lot of options. So you can also freely do a trip just with the help of public transport also. So that is one of my first things। जब मैं किसी region में जाता हूँ, मैं मेनली वहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है मैं वो ट्राई करता हूँ। और वहाँ पर जो बेसिक लॉजिंग होता है या फिर कैंपिंग करना होता है, आई यूजुअली प्रेफर डूइंग इट इन दैट स्टाइल रादर देन हैविंग जो एक पिकअप ट्रक होता है फिर उसमें पूरा सामान डाल के एक बिग टीम। तो मैं वैसे भी जाता हूँ, लेकिन वो आफ्टर सर्टेन प्लानिंग एंड एवरीथिंग। बट यूजुअली जब मैं एक्सप्लोरेशन के लिए जाता हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अकेला ही निकल जाता हूँ। एंड यू कैन डेफिनेटली यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इंडिया इज वेरी वेल कनेक्टेड। सो आपको अगर किसी भी लोकेशन पे जाना है, वी ऑल हैव लाइक अ वेरी गुड नेटवर्क ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस। एंड हम हर जगह पे मुझे बहुत ही फ्रेंडली लोग मिलते हैं। और उनके घर में रहने को भी वो लोग काफ़ी टाइम पे मुझे स्पेस दे देते हैं फॉर 2-3 nights that I can stay at their place. So I think exploration करते समय definitely it's a good thing that you can learn about our own nation. It's so beautiful to go to so many places. And thank you Mr. आपने एक जो जंप मट टू मट जो आपने डर्ट ट्रैक का बताया था कि वो शायद बिगेस्ट इन इंडिया था, तो उसकी ये डिस्टेंस कितना था approximately? That thing is, आप देखेंगे तो this is the jump on the screen. This is close to, I think it's close to 60 feet. आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि मैंने अजय पडवल जो मेरे जो फ्रेंड है जो अभी है नहीं, so that is the takeoff point. If you see, this is my takeoff point over here, and that's Ajay Padwal, who this jump I've dedicated this jump to him. He's one of my close friends. ये जो जंप है यहाँ से टेक ऑफ है, वी लैंड। इसका जो लैंडिंग है आपके स्क्रीन के राइट साइड पे आपको दिखाई पड़ेगा, somewhere around here. This is where the landing is. So this jump is close to 60, approximately 60 feet. You can take it as that. And I think that same jump मैंने after ये जो jump मैंने यहाँ पर जो किया है, ये जो लोकेशन है ये डिस्को वैली नाम से, ये जो लोकेशन इसका नाम है डिस्को वैली इन लद्दाख। एंड आप गूगल पे भी देख सकते हो। ये वहाँ के जो लोकल टीम है, अनएक्सप्लोर्ड लद्दाख नाम से एक टीम है वहाँ पर इन लद्दाख, वो काफी काम कर रहे हैं वहाँ पर ऑन ग्राउंड टू मेक द गवर्नमेंट सपोर्ट द स्पोर्ट। तो वो उसके लिए काफी वो वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। और ये जो लोकेशन है ये ऑफिशियली एक बाइक पार्क की तरह एक बन रहा है वहाँ पर। अभी ऑलरेडी बन चुका है, फर्स्ट स्टेज 1 हो गया है। एंड वहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे काफी लोकल राइडर्स हैं जो देख रहे हैं कि
मैं वहां पर जंप कर रहा हूँ. सो व्हाट हैपेंस इज, मुझे देख के अभी ये जो जो यंग बॉयज हैं जो आप देख रहे हो पीछे राइडर्स हैं, काफी यंग बॉयज गर्ल्स आए थे इस पर्टिकुलर इवेंट में. उनको सबको अभी एक एक इंस्पिरेशन मिला है कि हम भी ये कर सकते हैं. तो होपफुली इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स टाइम हमें काफी सारे लद्दाख के जो लोकल बॉयज गर्ल्स हैं जो राइड कर सकते हैं, दे विल ऑल टेक अ बाइक एंड स्टार्ट ट्रेनिंग, बिकॉज ये जो रीजन है काफी काफी बढ़िया है फॉर फ्री राइडिंग स्पेशली. एंड दिस जंप आई लेटर ऑन वेंट, इस जंप को मैंने बाद में थोड़ा और बड़ा कर दिया है. शायद से इस लाइटिंग में आपको शायद दिखेगा नहीं, बट उसका टेक ऑफ जो है मैंने उसे थोड़ा और बड़ा कर दिया है, सो दैट we can have a little more bigger jump, because right now I think in the world आप अगर देखेंगे तो काफी जो है लोग 120 फीट के और 100 फीट से भी ज्यादा के जंप्स करते हैं ऑन अ बाइसिकल. एंड इंडिया में अभी it's only around 60 to 70 feet I would say, which is I think इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से मुझे लगता है हमें और पुश करना है, डेफिनेटली इंडिया को और पुश करना है इस फील्ड में. and I think we can definitely go bigger than ये आप देख सकते हैं, ये एक लोकेशन है, ये जो है पांग बोल के एक लोकेशन है जो लद्दाख के रास्ते पे ही आता है. इट्स वन ऑफ द हायर passes that you go when you're driving to Ladakh, and it has a lot of potential. Like I feel मैं काफी इंटरनेशनल लोकेशंस में मैं विजिट किया हूँ. इन कनाडा तो हमेशा मैं विजिट करता हूँ अपने राइडर फ्रेंड्स के साथ, वहाँ पर जाता हूँ, चलाता हूँ, वहाँ पर उनसे काफ़ी कुछ सीखता भी हूँ. लेकिन ये सब करने के बाद भी व्हेन आई कम बैक टू इंडिया, आई फील इंडिया हैज़ सो मच पोटेंशियल, and India is one of the better places, like one of the best places to do free riding in the world. And and I think अब देख सकते हैं ये एक स्टीप लाइन है जो मुझे लद्दाख में मिला था, सो मैं वो आई अटेम्प्टेड दैट लाइन. आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज अ स्टीप लाइन दैट आई एम राइडिंग डाउन, एंड वी कॉल इट द शूट. हम इसे शूट बोलते हैं, CHUTE, बिकॉज इसमें वंस यू स्टार्ट द लाइन आप इसमें रुक नहीं सकते हो. जस्ट लाइक आपका जैसे पैराशूट है, आपने खोल दिया ना, आप लैंड करने की तरफ जा रहे हो, तो इसमें आप एक बार चालू कर दिया तो पानी की तरह आप फुल स्पीड में आप नीचे राइड करने वाले हो. So that's with this particular jump, and so yeah. तो एक कुछ टर्म्स आया था, किसी ने पूछा था कोई माउंटेन राफ्टिंग बोल के भी कुछ वर्ड वगैरह कुछ है, माउंटेन राफ्टिंग या फिर ट्रैकिंग ऐसा नहीं, राफ्टिंग तो अलग ही चीज है. वो पानी में होता, मुझे पता, मुझे लगा शायद समथिंग कुछ है. एनीवे, थैंक यू वेरी मच विनय जी, आपका आज का ये प्रेजेंटेशन के लिए. थैंक्स अ लॉट रजत सर, एंड थैंक्स अ लॉट एवरीवन. फ्यूचर के जितने भी आपके इंडिवर है उसके लिए हम लोगों की तरफ